अर्जुन का पौत्र है, अभिमन्यु जैसे वीर का पुत्र है, और भरतवंशी राजा है, बालक जरूर है लेकिन बुद्धिमानी से राज्य चलता है। और थोड़ी दूर जाकर के देखा कि एक वृषभ और मैया गैया आपस में बातचीत कर रहे थे। दुख की बात तो यह है कि उस बैल का एक ही पैर बचा हुआ था, एक पैर पर वह कांप रहा था वृषभ, और मैया गैया से बात कर रहा था, माँ भी रो रही थी। जाकर के देखा, महाराज ने हाथ जोड़ दिए, राजा हूं मैं, प्रजा का संरक्षण करना मेरा कार्य है। आज गैया मैया रो रही है, वृषभ का यह हाल किया, आप बताइए आपका यह हाल किसने किया है? राजन, इसमें संसारिक जनों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमाना सुकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। महाराज, इसमें हमारा दोष है, हमने ऐसे कर्म किए हैं जिससे हमें यह विपत्ति उठानी पड़ रही है। क्योंकि ईश्वर को भक्त लोग कारण मानते हैं कष्ट का, और जो भक्ति नहीं करते और भगवान को कारण मानते हैं। मीमांसक लोग ज्योतिष को अपना कारण मानते हैं, एक दूसरे को दोष देते हैं कि मेरा कष्ट का कारण ये ज्योतिष है, मेरे कष्ट का कारण ये परमात्मा है, मेरे कष्ट का कारण ये साधु है, नाना प्रकार की। महाराज, लेकिन मैं किसी को अपने दुख का कारण मानता ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने ऐसे कर्म किए हैं, उन पापों के कारण मुझे यह फल मिल रहा है। तुरंत चरणों में गिर पड़े, महाराज आप धर्म ही हो सकते हैं। वृषभ के रूप में धर्म देवता थे, और गैया मैया के रूप में वह पृथ्वी देवी थी। क्योंकि जब पृथ्वी पर संसारिक जन जब ऐसे कर्म करते हैं कि वह पृथ्वी भी रोने लगती है कि मुझ पर ही रह रहे हैं, मैं ही खाने को दे रही हूँ, और मेरे पर ही इतनी निंदित कर्म करते तो पृथ्वी भी रोने लगती है। तो गाय के रूप में वह पृथ्वी प्रकट हो जाती है, जो हमारी गैया मैया है, और धर्म साक्षात बैल के रूप में बन जाता है, जिसको वृषभ कहते हैं। राजा ने कहा कि आपके 4 पैर थे। तपा शोचम दया सत्यामिति पादाः कृते कृता अधर्म से स्त्रियो भगिन समय संगमदेस्तव। तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 पैर धर्म के हैं, लेकिन अधर्मियों के कारण एक ही पैर बचा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे 4 पैरों को मैं स्थापित करूंगा। आप चिंता ना करें धर्मदेव, मेरे रहते हुए आपका कोई भी दोष हो कुछ नहीं कर सकता, आपको ऐसी पीड़ा नहीं हो सकती है। क्योंकि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायवो भान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। तप चला गया, दुराचारियों के कारण तप चला गया, पवित्रता चली गई, दया चली गई, परोपकार चला गया, लेकिन सत्य ही बचा हुआ है। राजा ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि सत्य को तो जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि सत्य चला गया तो धर्म संपूर्ण चला जाएगा, 4 शस्त्र चले जाएंगे धर्म के, अधर्मियों का राज्य हो जाएगा। वचन देकर के आए, लेकिन एक दिन जब देखा कि एक काला कलूटा पुरुष गैया मैया को कोड़ों से मार रहा है। जासुराजे प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। राजा तुरंत तलवार लेकर के उतरे और ज्यों ही मारने को दौड़े, काला पुरुष कहने लगा, मैं कली हूँ, कलयुग हूँ। तुम कलयुग हो या कोई भी हो, इस प्रकार दुराचार करोगे। ज्यों ही तलवार लेकर के मारने को दौड़े, समझ गया राजा का धर्म प्रेमी है, मार डालेगा।
चरण पकड़ लिए, महाराज ऐसा ना करो, हमें तो धर्मराज की आज्ञा से हम तो आए हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं अपनी इच्छा से थोड़ी आया हूँ। जिसकी भी इच्छा से आए हो, लेकिन मेरे राज्य में इस प्रकार का दुराचार करोगे, गाय को कोड़ों से पीट रहे हो। महाराज आपका भी राज्य बना रहे और हमारा भी बना रहे, ऐसा कुछ कर लीजिए। महाराज ने ही विचार किया कि जब धर्म की आज्ञा से आए हो तो तुम भी रहो और हम भी रहें, लेकिन कुछ स्थान ही तुम्हें मिलेंगे। दूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, 4 स्थान दे दिए। दूध जहाँ जुआ खेला जाता हो, वहाँ झूठ के रूप में कलयुग तुम वास करोगे। जहाँ मांगत पदार्थों का सेवन होता है, वहाँ तुम मद के रूप में वास करोगे। जहाँ व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग होता है, वहाँ काम के रूप में तुम वास करोगे। और जहाँ जीवों की हिंसा होती है, जीवों की हत्या होती है, वहाँ तुम रज के रूप में वास करोगे। सो तुम देख ही रहे हो कि संसार में क्या चल रहा है। 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने, 4 स्थानों पर चले जाओ, कहीं कमी नहीं है। ठेका पर चले जाओ सो लाइन लगी हुई है, ना कोई बैठने की कहता है। कुत्तों की तरह खड़े रहो, थुके में खड़े रहो, बैठ जाओ, कोई ना कहेगा, लेकिन वहां तो लाइन लगी है, क्योंकि वहां कलयुग है। व्यभिचारिणी स्त्री का संग है, जहां पर कोई कमी नहीं है, पब्लिक खूब भरपूर मिलेगी आपको, चाहे घूरे पे काय न ठाड़े होने पड़े। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज खूब ही मजा आ रहा हो, मजा काय नहीं आया है, कलयुग तो बैठो होते। अब कलयुग तो चाह ही रहे कि तुम्हारी बुद्धि में हम ऐसे बैठ जाएं कि तुम्हें जे चीजें दिखाएं और संसार में कछु ना दिखाए। क्योंकि तुम्हारी अगर सदगति हो गई तो हमाओ का काम, कलयुग कह रहे हो कि हमाओ है ही का काम आने को। अगर हमारा अस्तित्व रहेगा तो तुम हमें पूजोगे, और अगर हमने अपना अस्तित्व मिटाए लियो तो तुम काय को पूजोगे। इसलिए जहाँ खूब शराब चलती है, जीव कटते हैं, हिंसा होती है, व्यभिचारिणी स्त्री है, जहाँ सट्टा खेलते हैं, वहाँ कलयुग का वास है। तो खूब लाइन लगी है, वहाँ कोई कमी नहीं है पब्लिक की। कमी तो सिर्फ भगवान की भक्ति में ही जितनी समझ लो। कलयुग कहने लगा महाराज यह तो गलत ही गलत स्थान दे दिए, मोह मांगे वरदान ना दिए आपने, क्योंकि हम में एक अच्छा गुण है। कल बताए थे हम, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो तपस्या योग समाधि से सदयोग त्रेता द्वापर में प्राप्त होता है, वह कली काल में केशव कीर्तनात् मात्र कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलियोग केवल नाम आधारा, कलियोग केवल नाम आधारा, कलियोग केवल नाम आधारा, कलियोग केवल नाम आधारा। सुमेरे नरे उतरे ही पारा, सुमेरे नरे उतरे ही पारा। जय सिया राम, 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 जय। कलयुग कह रहा है जहाँ पर यही चीजें रहेंगी वहां पर मैं एकत्रित तो कर लूंगा महाराज, लेकिन यह तो मेरे जैसा मेरा शरीर है वैसे आपने स्थान दे दिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग के इस श्रेष्ठ गुण को देख करके, कलयुग में जो गुण है कीर्तन का, इस श्रेष्ठ गुण को देख करके कलयुग को 5म स्थान दिया स्वर्ण में। अधर्म पूर्वक जो धन हम कमाते हैं, लूट के लाते हैं, दूसरों को दुखी करके लाते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, उसमें भी कलयुग का वास है। तो कमाते तो खूब हैं, महल अटारियां खड़ी हो जाती हैं, खूब जो है 2-2 हाथ के डल्लब के गद्दों पर सोते हैं, लेकिन उनको बीमारी है कि महाराज हम खा नहीं सकते। ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ा दी भगवान ने।
शुगर कर दी तो मिष्ठान में हाथ नहीं लगाना, देखने से भी दिक्कत पैदा हो जाती है। धन संपदा तो खूब है, लेकिन महाराज ऐसा रोग है कि दाल को पानी पी रहे, सूप पी रहे हम तो। और जो गरीब होते हैं वो खूब खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, ना उनको किसी प्रकार की चिंता है, ना घर की चिंता है, ना इतनी परिवार की चिंता है, ना इतनी। अब उनको तो इतनी भी चिंता है कि हम कहीं जाएंगे तो सुरक्षा भी चाहिए। तो ज्यादा धन भी आ जाए तो अधर्म पूर्वक जो धन कमाया कलयुग का वास है। तो ऐसे धन से भी सुखी नहीं है वो आदमी। हमको लग रहा है कि ये सुखी है, वो तो महादुखी है, हमसे ज्यादा दुखी है। दिन में उसको रहता है काम की चिंता और रात्रि में रहती है धन की चिंता कि इस कहाँ करें, नहीं तो घोटाला हो जाए, कहीं छापा पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो संसार में विरक्त ही संसार में सुखी रह सकता है, वही भजनानंदी बन सकता है। इसलिए पंचम स्थान दिया स्वर्ण में, जहां अधर्म पूर्वक धन कमाया हुआ है लोगों ने, उसमें कलयुग तुम वास करोगे। और महाराज वरदान से दे करके तो आ गए, लेकिन महाराज को खुद खबर ना रही कि यह वचन मैंने दिए। और वचन तो दे दिए। जरासंध का वह मुकुट था। पांडवों ने कहा था कि पुत्र संपूर्ण धन पर तुम्हारा कब्जा है और रहेगा तुम्हारा ही धन है, लेकिन अधर्म पूर्वक यह जो हमने दुष्ट राजाओं से युद्ध करके जो धन कमाया है, जो मुकुट राजाओं की हमने उतार के रखे हैं, उनको हाथ मत लगाना, क्योंकि वह पापियों का धन है। और पापियों का धन अगर तुम स्पर्श कर गए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और वहीं जरासंध का मुकुट इनने धारण कर लिया तो बुद्धि इनकी बिगड़ गई। और बुद्धि बिगड़ गई तो जाकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए। इतनी प्यास लगी कि जल ढूंढने लगे। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। साधु जी से जल की याचना करने लगे। अरे कैसा साधु है, राजा खड़ा है सामने और कब से जल की याचना कर रहा है। यह ढोंगी बाबा है जो इस प्रकार ध्यान लगाया हुआ है। मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। यही तो पहचान है। सच्चे संतों की पहचान कब होती है? जब हम सात्विक रहें, पवित्र रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। इसलिए तो कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान। जल स्वच्छ पीना चाहिए, भोजन शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जल से और भोजन से ही बुद्धि की शुद्धि है, शरीर की शुद्धि है। इसलिए कुछ भी, ये दो चीजों का तो ध्यान रखो। कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, इससे शरीर तुम्हारा पुष्ट तो होगा। मांगत पदार्थों का सेवन करने से शरीर तो पुष्ट होगा, लेकिन बुद्धि बिगड़ जाएगी। बुद्धि तुम्हारी अधर्म की ओर ही जाएगी। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, मरा हुआ सर्प डाल दिया। एक शिष्य पहुंचा, राजा तो डाल के चले गए। श्रृंगी इनके पुत्र बड़े क्रोधीले थे। अरे तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है किसी राजा ने। कौश की नदी के जल में स्नान कर रहा था बालक श्रृंगी। उसको तो क्रोध आ गया, मेरे पिता का इस प्रकार से असत्कार। ऐसे राजा के लिए जल लेकर के हाथ में श्राप देने लगे। इति लंघित मर्यादम कक्षिका सप्तमेनि दक्षयति स्म कुलांगरम नोदितो में तत द्रुहम। जिस राजा ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7वें दिन तक्षिका सप्तमेनि, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से भस्मीभूत तस्य देहस्य, उसका शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह श्राप टाले नहीं टल सकता है किसी के। पिता की गोद में जाकर के श्रृंगी रोने लगे। क्या हुआ पुत्र? पिता तुम्हारे गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्या हुआ? ध्यान लगा करके देखा, अरे तुमने तो बड़ा अधर्म कर